हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस साइड सुमित विश्वकर्मा और आज मैं आपके साथ उपस्थित हूं एक शानदार प्रोडक्ट को लेकर के। जी हां माय डियर फ्रेंड, ऑल्टोस का शुद्ध शिलाजीत। जी हां, एक शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में आ चुका है और जब से ये प्रोडक्ट आया है बहुत लोगों के प्रश्न आने स्टार्ट हो गए कि सर इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या इसे विमेन भी इस्तेमाल कर सकती है, मेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या बच्चे भी ले सकते हैं। तो इसे सुबह लिया जाए या शाम को लिया जाए, खाली पेट ले या बाद में ले, खाने के बाद दूध के साथ ले, पानी के साथ ले, कैसे ले, इन तमाम तरह के सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। अंत तक बने रहिएगा, जम के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल में है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मेरा नाम सुमित विश्वकर्मा है। आइए आज डिटेल में बात करते हैं इस शुद्ध शिलाजीत के बारे में। पहली बात कि शिलाजीत होता क्या है। शिलाजीत हिमालय में रसायन पत्थर होते हैं। उन रसायन पत्थरों में जब ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की रोशनी पड़ती है, उन पत्थरों में रिसाव होता है। अलकतरा या मोम सा अर्ध तरल सा चीज जमीन की ओर गिर के जमता है, जिसे शिलाजीत कहा जाता है। लेकिन शिलाजीत का लाभ तभी है जब शिलाजीत को प्रोसेस करके लिया जाए। रॉ शिलाजीत नुकसान कारक होता है, इसलिए सही तरह से प्रोसेस करके लिया गया शिलाजीत ही फायदेमंद होता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कौन सा शिलाजीत लिया जाए, कैसे लिया जाए और किस तरह से लिया जाए। वैसे देखा जाए तो चरक संहिता में शिलाजीत के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। कहा जाता है शिलाजीत सर्व रोग नाशक होता है, यानी बाल का बात हो या नाखून की बात हो, लीवर की बात हो, पेट की बात हो, कमजोरी हो, हड्डी की समस्या हो, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो या डायबिटीज की समस्या, हर जगह अगर कोई चमत्कारिक औषधि काम करती है तो शिलाजीत। हमारे पुरातन सभ्यता में ऋषि मुनि शिलाजीत का सेवन किया करते थे। 100, 100, 150, 200 साल भी जिया करते थे। सदा जवान रखने वाला ये अमृत तुल्य शिलाजीत भारत परंपरा का यह बहुमूल्य औषधि माना जाता है। वैसे शिलाजीत को हम शिलाजीत के नाम से जानते हैं, लेकिन शिलाजीत के और भी कई नाम होते हैं। आद्रिजातु, शिलाजीत, शिलादात्रु, गिरिजा, गेरई, कई नाम से इसको जाना जाता है। और वैसे शिलाजीत के एक प्रकार को हम जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे रसायन हिमालय में होते हैं, अलग अलग तरह के पत्थर होते हैं, वैसे वैसे शिलाजीत भी होता है। यानी स्वर्ण शिलाजीत, रजत शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत और लोह शिलाजीत। अगर बात करें इसकी प्रकृति की तो ताम्र शिलाजीत का प्रकृति या जो इसका गुण होता है वह गर्म होता है, तासीर इसकी गर्म होती है। लेकिन वहीं स्वर्ण शिलाजीत, लोह शिलाजीत और रजत शिलाजीत की जो तासीर होती है वो शीतोष्ण होता है, ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म होता है। ऐसे में हमारे लिए कौन सी शिलाजीत बेहतर होती है? ऐसे में लोह शिलाजीत हमारे लिए सबसे बढ़िया होती है। वर्तमान समय में बहुत सारी कंपनियां आपको शिलाजीत कैप्सूल के रूप में, शिलाजीत सॉफ्ट जेल के रूप में देती है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका होता है कि अर्ध तरल के रूप में, फिल्टर प्रोसेस के रूप में अगर आपके पास में शिलाजीत मौजूद है तो वो मिलता है। और ऑल्टोस ने वो अर्ध तरल शुद्ध शिलाजीत हमारे बीच में लेकर के पहुंचाई है। इसके लिए मैं चाहूंगा दिल से धन्यवाद अभिषेक फार्मास्यूटिकल को, ऑल्टोस एंटरप्राइजेस को। अब आता है कि इसका सेवन कैसे करें और लोह शिलाजीत को पहचाने कैसे। लोह शिलाजीत का जो महक होती है, वो खुशबू जो होती है, वो हल्की गोमूत्र के बराबर की होती है। और अब हम आते हैं कि शिलाजीत का नुकसान क्या है, परहेज क्या है, फायदे क्या है, इसको लेना कैसे है। वैसे कहा जाता है कि चरक संहिता के अनुसार शिलाजीत हर तरह के व्यक्ति के हर रोगों को दूर करने के लिए माना जाता है। लेकिन शिलाजीत का जो चमत्कारिक गुण है वो इसमें अंदर रसायन जो पाया जाता है, जो इसके अंदर गुण पाए जाते हैं, फुल्विक एसिड के कारण पाया जाता है। फुल्विक एसिड वो तत्व है जिसकी आपकी बॉडी का एटीपी सोर्स, मुख्य ऊर्जा सोर्स जागरूक हो जाता है। सेल की जो कोशिकाएं हैं उनकी जो डेड का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। साथ में जो कोशिकाएं आपकी बन रही हैं वो एक हेल्दी कोशिकाएं बनती हैं और आपका डेड सेल एक्टिव होता रहता है, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का सोर्स जागता है और आपकी एजिंग प्रोसेस को रोक देता है। तो जिस शिलाजीत में जितनी ज्यादा फुल्विक एसिड की मात्रा अच्छे से होगी वह शिलाजीत हमारे लिए बेहतर होता है। तो लो शिलाजीत में फुल्विक एसिड ज्यादा अच्छी होती है और ऑल्टोस आपको वो शिलाजीत दे रहा है जो कि बहुत बेहतरीन कंडीशन में फुल्विक एसिड आपको तक पहुंचा रहा है। अब हम आते हैं इसके मुख्य लाभ के बारे में। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे एनर्जी के रूप में लेते हैं, शुक्रवर्धक के रूप में लेते हैं, सेक्सुअल समस्या के लिए लेते हैं। सप्त धातु को बेहतर बनाता है तो शुक्र धातु को बेहतर बनाएगा, ये जेन्युइन सी बात है। लेकिन शिलाजीत केवल सेक्स या एनर्जी के लिए नहीं होता। तमाम तरह की बीमारी, चाहे वो आदि व्याधि कुछ भी हो, उनमें फायदेमंद साबित होता है।
यानी आपके शरीर के रूप में अगर बात करें तो पहले कहा जाता है कि अगर आपकी जठराग्नि मंद होगी तो सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, पाचन तंत्र कमजोर होगा तो बीमारी उत्पन्न होगी। यह जठर अग्नि को मजबूत बनाता है, आपकी पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, और जब आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आप जबरदस्त रूप से कुछ भी पचा जाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। और जठर अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो जीवन में स्वास्थ्य जबरदस्त रूप से होता है, यानी जठर अग्नि को ठीक करता है। लीवर अगर फैटी है, लीवर फैटी को ठीक करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज अगर किसी भी तरह का है उसे ठीक करता है। ब्लड में जो थक्के जम जा रहे हैं उसे ठीक करने में फायदेमंद साबित होता है। ब्लड की कमी है, एनीमिया है या ब्लड की कमी है, उसमें काम करता है। महिलाओं को मासिक धर्म के समय में ब्लड की कमी होती है, बॉडी में क्रैम्प होता है, पेट में दर्द होता है, बड़े फायदेमंद साबित होता है। लोग सोचते हैं पुरुषों के लिए शिलाजीत होता है, ना ना ना, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा ब्लड की कमी देखी जाती है। महिलाओं के लिए बहुत 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 फायदेमंद साबित होता है। 24 आवर आपको एक्टिव बना के रखता है, दिन भर एनर्जी का जगीरा, आपके अंदर एनर्जी का सोर्स खोल सा देता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, एंटी एजिंग प्रोसेस में काम करता है, बालों में नाखून में चमक प्रदान करने का काम करता है। वहीं साथ साथ अल्जाइमर, मेंटल समस्याएं, भूलने की बीमारी, पार्किंसन, डिप्रेशन, इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, मस्तिष्क संबंधी समस्याएं, इन सब में जबरदस्त रूप से काम करता है ऑल्टोस का शुद्ध शिलाजीत। इसका सेवन आप बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गठिया, जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं पे भी सूजन दर्द है, इसमें फायदेमंद साबित होता है। दमा, सांस फूल जाना, टीबी और एचआईवी के लिए वरदान से किसी कम नहीं है ऑल्टोस का यह शुद्ध शिलाजीत। कहां नहीं लेना है अगर बात करें तो केवल प्रेग्नेंट वेमेन या बच्चों को दूध पिलाते वक्त, महिला जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो महिलाएं इसका सेवन नहीं करेंगी। शास्त्रों के अनुसार अगर आप शिलाजीत का सेवन करते हैं तो आप कुर्थी का दाल का सेवन ना करें। सेवन कैसे करना है अगर इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं तो इसके अंदर आपको एक गोल्डन सी स्पून मिलती है, छोटी सी, उस गोल्डन स्पून को आपको लेना है और आपको छोटे मटर के दाने के बराबर आप उसको हल्के गुनगुने पानी में आप इसका सेवन मिला अच्छे से घोल लेंगे और फिर आप इसका सेवन कर सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी में इसका सेवन किया जा सकता है। अच्छा होगा आप दूध के साथ इसका सेवन करें, तो मैं 1% ज्यादा आपको दूध के साथ का फायदा आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कि दूध पानी से बेहतर हो सकता है। वहीं अगर आप दिमाग की शक्ति के लिए या बॉडी में चर्बी को या वेट लॉस के लिए ले रहे हैं तो महू पानी के साथ आप इसका ले सकते हैं। हल्का गुनगुना पानी महू पानी के साथ आप इसको घोल के ले सकते हैं। अगर कोई लंबी समय से बीमारी है जिसके ठीक करने के लिए आप ले रहे हैं तो गोमूत्र के साथ भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर बात करूं, सबके लिए बात करूं, सार्वजनिक रूप से बात करूं तो आप इसे पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। खाने के पहले लेंगे या खाने के बाद में लेंगे, बेहतर सबसे होगा कि खाने के पहले लेंगे और कम से कम इतना गैप रखें कि कस के भूख लग जाए ताकि आपकी बॉडी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। मटर दाने के बराबर ही लेना है। अगर आप स्वस्थ हैं, निरोग हैं और निरोग रहना चाह रहे हैं तो दिन में 2 बार लें। पित्त की समस्या है या लो ब्लड प्रेशर है या बहुत ज्यादा हार्ट में कोई इश्यूज है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके ले सकते हैं क्रॉनिक बीमारी में, या दिन में 1 बार आप लेंगे। बाकी हर व्यक्ति के लिए चमत्कारिक, किसी भी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं होता शिलाजीत। इसका सेवन लगातार किया जा सकता है। कम से कम 3 महीना सेवन करने के बाद 10 दिन का गैप आप कर दें और फिर इसका आगे भी सेवन आप कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा समय है। ऐसे में अगर आप ताउम्र जवान रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके लिए ऑल्टोस शुद्ध शिलाजीत बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इसी तरह की और भी तमाम तरह की जानकारी या किसी और तरह की समस्या या किसी और वीडियो में प्रोडक्ट की वीडियो आप जानना चाहते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जरूर बताएं। या शुद्ध शिलाजीत के बारे में कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल्टोस।